तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं कि ब्रह्मचर्य पालन करने से कैसे मेरा जो बाल झड़ा हुआ था कैसे वापस है और कैसे मेरा जो बाल झड़ रहा था वो रुकावट हुआ। तो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आप लोग के लिए हेल्पफुल है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और मैं लास्ट में एक तरीका बतलाऊँगा जो कि आप लाइफ टाइम तक आप बाल को स्वस्थ और हेल्दी रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बाल होगा आपके बॉडी में बाल का क्या योगदान है और क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आपके बाल अगर झड़ जाए पूरा और आपका बाल जो गंजा हो जाए, आपका मान लीजिए कि सिर का जो बाल है वो पूरा गिर जाए और आपका जो है सिर वो गंजा हो जाए, तो आप लोगों को कैसा लगेगा और कैसा इसका आपको इफेक्ट पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपका जो बाल है वो गंजा हो जाएगा तो क्या होगा, आपका जो पर्सनालिटी है, मेन जो पर्सनालिटी है आपका बाल, तो आपका जो पर्सनालिटी में आप लोगों को काफ़ी गिरावट आएगा और पर्सनालिटी में आप लोगों को काफ़ी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। और दूसरी बात दोस्तों कि जैसे कि आपका बाल अगर गंजा हो गया और आपका जो सिर है गंजा हो गया तो क्या होगा कि अन्य कोई भी आदमी अगर देखेगा तो वो नोटिस करेगा कि किसी न किसी बीमारी का शिकार है, इसी कारण इसका बाल जो है पूरा गिर गया और नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। तो ये दूसरा आदमी आप लोगों को नोटिस ये करेगा और अपने मन में यही सोचेगा बात कि इसी कारण से इसका बाल अगर बीमारी कुछ ना कुछ होगा, किसी बीमारी के कारण इसका बाल जो है गंजा हो गया। मेरा भी ऐसी इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा मेरा बाल जो है गिर रहा था। जैसे कि मैं कहीं भी अगर मान लीजिए कि स्नान करने गए तो स्नान करते समय इतना मेरा बाल गिर रहा था और काफ़ी मेरा बाल जैसे हाथों में आ जा रहा था, इतना सारा थोड़ा भी अगर शैम्पू अगर लगा लिए तो मेरा बाल तो काफ़ी गिरता था। लग रहा था कि यार 2 महीना 1 महीना के बाद मेरा जो बाल है, मेरा जो सिर है वो गंजा हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं सोचता था, लेकिन मैं फिर प्रयास किया, जैसे ब्रह्मचर्य मैं स्टार्ट किया, ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया। तो दोस्तों, ब्रह्मचर्य में क्या होता है कि जैसे आप संकल्प लेते हैं तो ब्रह्मचर्य का कुछ रूल होता है, कुछ नियम होता है और उसका दिनचर्या होता है। तो इसी प्रकार से जब मैं ब्रह्मचर्य पालन करना स्टार्ट किए तो इसी प्रकार से हुआ क्या कि जब हम ब्रह्मचर्य को पालन स्टार्ट किए तो क्या हुआ कि जैसे ही ब्रह्मचर्य हम स्टार्ट किए तो इसी प्रकार से जैसे कि दिनचर्या सुबह में उठना होता है दोस्तों कि मॉर्निंग में, यानी जो ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आपको क्या करना होगा कि जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आपको जैसे कि टहलना हो गया, योग हो गया, सुबह में करना एक्सरसाइज हो गया, व्यायाम हो गया, मेडिटेशन, इस प्रकार से जो भी जैसे कि सुबह में उठने के बाद दिनचर्या होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद फिर जो भी जैसे दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम उठ गए तो उठने के बाद क्या होगा कि बेड से उठे तो अपना थोड़ा फ्रेश होने के बाद क्या करना है, सुबह में योग करना है, योग करने के बाद प्राणायाम करना है और मेडिटेशन करना है। इस प्रकार से दिनचर्या के मेरा शुरुआत होता था। ऐसे दोस्तों आप भोजन करते हैं तो भोजन के भी गलती के कारण आपका बाल झड़ने लगता है। तो इस प्रकार जैसे कि मान लीजिए कि अगर मार्केट का जो ज़्यादा तेल से बना हुआ सामान या बहुत जो होता है क्या कि सामान जो तला हुआ रहता है, वो भोजन अगर वो भोजन आप करते हैं तो आपको बहुत बड़ा साइड इफेक्ट पड़ेगा जो कि आपको बालों में, क्योंकि ज़्यादा गर्म भोजन, जैसे हम ब्रह्मचर्य का पालन स्टार्ट किए तो उसमें होता क्या कि ब्रह्मचर्य का पालन आप करते हैं तो उसमें ज़्यादा लहसुन प्याज वाले भोजन, ज़्यादा मिर्च पाउडर वाले भोजन जो सब्जी बनता है वो नहीं करना है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपके जो अंदर बॉडी के अंदर जो भी आप खाना खाते हैं तो क्या होता है कि आपका जो इस प्रकार से अंदर में जो गर्मी जो होता है, गर्मी जो आप लोगों के अंदर में वो गर्मी कम होगा। इस प्रकार से भोजन करने से, संतुलित भोजन करने से, इस तरह से भोजन करने लगा, संतुलित आहार लेने लगा तो मेरा जो भी अंदर का जो गर्मी था वो धीरे धीरे खत्म हो गया और ऐसे में मेरा जो बाल है वो काफ़ी ग्लो, अभी देख सकते हैं मेरा बाल जो था यहाँ, जो मेरा बाल था यहाँ तक का जो मेरा बाल था वो उड़ गया था। लेकिन मैं प्रयास किया, फिर दोबारा से मेरा बाल भी वापस आ गया। मेरा बाल भी अभी नहीं झड़ रहा था। मेरा बाल इस प्रकार से ऐसे अति करने के बाद 2-4 बाल मेरा निकल जा रहा था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं मेरा एक भी बाल मेरा नहीं उखड़ रहा है। देख सकते हैं कितनों भी इस प्रकार से हम अति करें तो मेरा बाल नहीं, कितनों भी हम खींचेंगे तो मेरा बाल एक भी नहीं उखड़ेगा। तो इसी प्रकार से मैं ब्रह्मचर्य का संकल्प लेने के बाद दिनचर्या स्टार्ट किया, खान पान पर ध्यान दिया और जो भी मेडिटेशन 10 मिनट डेली मेडिटेशन करना है। अगर बाल अभी रुकावट हो गया तो थोड़ा स्ट्रेस लेने से भी आपका बाल गिरता है। जैसे कि आप ज़्यादा बाल अगर गिर रहा है 2-4 तो आप उसको इस प्रकार चिंता मत करें कि यार बाल गिर रहा है, मेरा बाल गंजा हो जाएंगे बाल। तो इस प्रकार से स्ट्रेस लेने से ज़्यादा उसके बारे में सोचने से भी आपका बाल काफ़ी गिरने लगेगा। तो इसलिए आपको इस तरह से नहीं करना है और आपका जो भी बाल है
और आपका जो मतलब गिर रहा है बाल, वो धीरे धीरे जरूर रुकावट आएगा। और जो मैं आप लोगों को मैं जो तो इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दिया वो अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका बाल 100% नहीं गिरेगा। और जो भी अगर गिर गया बाल वो वापस आएगा। अगर इस सारी बातों पर अगर ध्यान आप दिए होंगे और इस तरह से आप दिनचर्या को जीते हैं तो आपका बाल जो है मतलब गिरा हुआ बाल भी वापस आएगा। अगर आपका बाल अगर अभी भी वर्तमान में झड़ रहा है तो फिर से मतलब दोबारा जो मतलब रुक जाएगा और आपका जो बाल झड़ा हुआ भी वापस आएगा। दोस्तों मैं जो लास्ट में एक आप लोगों को टिप्स जो मतलब बताने वाला था, मतलब स्टार्टिंग में कि लास्ट में आप लोग के लिए एक मतलब लाइफ टाइम के लिए एक तरीका बतलाऊंगा जो कि आपको लाइफ टाइम आपका बाल मतलब ग्रोथ रहेगा और आपका बाल जो है मतलब हेल्दी रहेगा। तो कैसे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे आप स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद क्या होता है कि जैसे आपका बाल मतलब सूख जाता है, इस प्रकार से मतलब बाल को सुखाने के बाद मतलब थोड़ा भींगा हुआ रहना चाहिए। जैसे कि आप बाल में थोड़ा इस पर भींगा हुआ रहना चाहिए। उसमें आप जो भी ऑयल लगाते हैं, ऑयल जो भी तेल आप लगाते हैं, जैसे कि मैं अपना नारियल का जो एक प्योर 100% जो कोकोनट होता है उसका ऑयल को मैं यूज करता हूँ, बालों में लगाता हूँ। तो आप यूज कर सकते, जो भी आप मतलब यूज करते हैं तो थोड़ा आपका बाल जो भींगा हुआ रहेगा उसी समय आप तेल को इस्तेमाल करें और तेल को लगाएं। ऐसे में क्या होगा कि जैसे आप तेल को लगाते हैं तो आपका जैसे भींगा हुआ तेल लगाएंगे तो आपका बाल जो है काफ़ी स्ट्रांग होगा और आपका जो बाल गिर रहा है वो आपका रुकावट हो जाएगा और दोबारा से जो भी बाल आपका गिर गया है वो दोबारा से आ जाएगा। ऐसे में आप तेल को इस्तेमाल करते हैं। तेल का लगाने का तरीका भी अलग अलग होता है जिससे कारण भी बाल झड़ता है। जैसे कि अगर तेल अगर मतलब गलत तरीक़ा से लगाते हैं, जैसे कि सूखा हुआ बाल में अगर तेल लगाते हैं तो आपको मतलब ज़रूर आपको मतलब बाल कमज़ोर हो जाएगा, जैसे कि उसमें रुस्सी हो जाएगा और रुस्सी होने के बाद आपका बाल गिरने लगेगा। तो इसीलिए कभी भी मतलब सूखा हुआ बाल में नहीं लगेगा। तो स्नान नहीं करना है तो आपको क्या करना है, थोड़ा बाल को धो लेना है, धोने के बाद उसको पोंछ लेना है, पोंछने के बाद तेल लगाना है। तो ऐसे करेंगे तो आपका बाल हमेशा लाइफ टाइम के लिए मतलब आपका बाल जो है हेल्दी रहेगा। और एक योग है जो मतलब इस तरह से आप दोनों नाखून के घर्षण करते हैं तो आपका बाल काफ़ी मतलब स्ट्रांग बनेगा। तो इस तरह से, क्योंकि ऐसे करने से क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन आपका जो सिर का है होने लगता है और इसके कारण बाल का ग्रोथ होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।